हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज क्लास 9th का पहला दिन है और एक्सरसाइज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए हम जो है बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे मेथड से आपको सिखाएंगे। ठीक है, और जिससे कि ऐसे लॉकडाउन में आप जो है अच्छे से अच्छे अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है साथी, तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले पहला ही चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, और एक्सरसाइज भी हमने आज 1.1 ली है। और इसमें जो है पहले मैं कुछ इसमें आपको बताऊंगा, पर संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है साथी, संख्याओं के बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, मैंने ये लिख रखा है प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सारी चीज़ें आप जानते हो। जो भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती हैं? 1 से, जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक जितने भी नंबर होते हैं प्राकृतिक। लेकिन ध्यान रखोगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 से ही स्टार्ट होती है। अब पूर्ण संख्या की बारी आती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्याओं में अगर आप 0 आगे लगा दोगे तो वो क्या होंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं? नहीं, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के नंबर होंगे। ठीक है, दोनों ही प्रकार के नंबर होंगे। जैसे कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है साथी, पूर्णांक में ये सम संख्या होती हैं 2 4 6 8 10 12 14, यानी जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ये विषम संख्या होती हैं 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड ना हो, क्योंकि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। गणित में चलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो P अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, जो P अपॉन क्यू के रूप में होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, परंतु यहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो फिर ये परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें कैसी संख्या आएंगी? जैसे 5/2 भी आ जाएगी, माइनस का 1/2 ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगी, और बताओ 5 भी आ सकती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं सब पूर्ण संख्या होती, परमेय संख्या होती हैं। इसमें 0 भी आ जाएगी, क्योंकि 0 के अपॉन में भी 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 0 भी आपकी क्या है? परमेय संख्या। ऐसी बहुत सारी परमेय संख्या होंगी। ठीक है साथी, तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसको मैं रफ कर देता हूँ साथी। पहला क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? ये पहले हमें बताना है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो? जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, क्या उसमें P और Q पूर्णांक हैं? और Q जो है 0 के बराबर नहीं है क्या? ये वाली बात के हमें जवाब देना। सबसे पहली बात तो क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो मैं उसे बताऊंगा क्या? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है। ठीक है, शून्य कैसी एक परमेय संख्या है। क्या आप इसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमारा जवाब होगा हाँ, इसे हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, शून्य है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, अपॉन में 1 तो तुम हर किसी भी संख्या के लगा सकते हो। इसका मतलब है इसको P अपॉन क्यू के रूप में मैं लिख सकता हूँ 0 को। तो इसका मतलब है, और जो भी P अपॉन क्यू के रूप में संख्या लिखी जाती हैं वो कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जैसे 0/1, देखो मैंने ये लिख के दिखा दी। ठीक है, हाँ, इसे हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1। ठीक है साथी, अब देखो जहाँ P और Q पूर्णांक हैं क्या? बिल्कुल हैं। पूर्णांक मैंने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव और शून्य भी शामिल है, वो सारी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो लिख देंगे जहाँ P बराबर कितना है? P बराबर है 0, क्योंकि P अपॉन Q ना, तो ये P है। P बराबर 0 और Q बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, और Q बराबर 1 है, इसलिए
नॉट जीरो के बराबर नहीं है, ये बात भी उसने कहा है। क्या क्यू जीरो के बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 1 जो है जीरो के बराबर थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये इसका जवाब था। जैसे उसने पूछा उस तरीके से हमने बताया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया, आप भी दिखाना, ठीक है। और उसमें ये पूछा था कि पी और क्यू पूर्णांक है, तो पी और क्यू पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक होता है, 1 भी एक पूर्णांक होता है, वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। और 1 जो है बराबर नहीं है जीरो के, ये बात भी हमसे पूछी थी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था इसका, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। बहुत आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे और पूरी बुक को ऐसे ही समाप्त करेंगे, ठीक है साथी। तो इसको रफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मध्य का मतलब बीच में। तो देखो एक सूत्र देखो, अगर मेरे पास दो संख्याएं कि ए और बी के बीच की परिमेय संख्या, तो इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी? तो आपको इन दोनों को जोड़ना है और इसके बट्टे 2 कर देना है। इसको ऐसे लिखना है, बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और बट्टे 2 कर दो। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 आगे रखूँगा और इन दोनों को जोड़ दूंगा, इस तरीके से। एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो बस मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। अगर एक संख्या आपसे पूछी जा रही है कि दो संख्या के बीच की, तो आप इस तरीके से निकालोगे, जैसे 1/4 1/3, 1/4 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्या। क्या करेंगे? 1/2 आगे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/4 प्लस 1/3, 1/2, इनका एलसीएम लेंगे, 4 × 12, 4 × 12 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 3 × 3 प्लस 3 × 12 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 4 × 4। आप पर आता है या नहीं आपको पता होगी, अगर नहीं आता तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है साथी। 1/2 गुणा 3 और 4 7/12, इसका गुणा करेंगे 7 × 7 12 दूनी 24, ठीक है साथियों। तो ये 7/24 क्या आई? इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आई, ठीक है साथियों। इस क्वेश्चन को देखो जरा, ऐसे ही करेंगे। इन दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या होगी? ये लाइन अपने आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/2 और माइनस का 3/4 और प्लस का माइनस के 2/5। देखो 1/2 एलसीएम लेंगे, 4 पंजे 20, और देखो 4 पंजे 20, 5 का गुणा इसमें कर देना, माइनस के 5 × 15, प्लस और माइनस गुणा माइनस, और 4 दूनी 8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 5 चौक 20 एलसीएम आया, 4 पंजे 20 5 बार, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 × 15, 5 का 20 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 4 बार, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 1/2। 15 और 8 कितना हो गया? माइनस का 23/20, गुणा कर देना, 2 से कटेगी तो है नहीं है, तो माइनस के 23/20 दूनी 40। ये आपके बीच की परिमेय संख्या आ गई। इसी तरीके से आगे भी पूछेगा। अब ये एक से ज़्यादा पूछे तो किस तरीके से निकालना है? अगर एक बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप इसी तरीके से निकालोगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है ये, इसमें लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्याएं तो मुझे ये अपॉन में ही लिखनी पड़ेंगी, बट्टे में, ठीक है। परिमेय संख्याएं कैसी हैं? बट्टे में, P/Q वाली ऐसे लिखनी पड़ेंगी बट्टे में, जैसे 1/2 3/5 ऐसे मुझे ये लिखनी पड़ेंगी, ठीक है साथी। तो देखो 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, तो क्या आप बता सकते हो 3 और 4 के बीच में क्या है परिमेय संख्या? भाई ऐसे तो नहीं बता सकते भाई। 3 और 4 के बीच में हमें पता है, पॉइंटों में बता सकते हैं हम, क्या 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना है कि जैसे 3 और 4 के बीच में कितनी पूछ रहा है? 6। तो ऐसा कुछ करो यहाँ पे, गुणा, जितने से गुणा करो उतने से ही आपको भाग करना है, ठीक है। तो 6 से पूछ रहा है, चलो 6 से करके देखते हैं। 6 से ऊपर गुणा और 6 से ही भाग, 6 से ऊपर गुणा 6 से ही भाग, तो 6 × 18 और ये 6 चौक 24। अब देखना इन दोनों के बीच में 6 संख्या आ जाएंगी, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 अभी नहीं आ पाएंगी, ठीक है, अभी नहीं आ पाएंगी। तो इनके बीच में क्या करेंगे? अब 7 से कर देते हैं। किससे करते हैं? 7 से। 7 से गुणा 7 से भाग, 7 से गुणा 7 से भाग। देखो 6 ना, एक फालतू ही करो,
ठीक है, गुणा करके देख लो, ये 7 × 21, ये 7 × 21, वो 7 × 28 और ये 7 × 21। अब 21 और 28 के बीच में देख लो 6 संख्याएं हैं, है या नहीं? तो बस वही कर लेंगे हम। तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो लिखेंगे 3 अभीष्ट, या इसको ऐसे नहीं, 3 × 7/7 और 4 × 7/7। भाई 7 का गुणा और 7 की भाग करो इसमें, ऐसे इसमें 7 गुणा 7 की भाग करो, तो इससे क्या आ जाएगा, 3 × 7 = 21/7 और 7 × 4 = 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। देखिए अब देखो, आप बता सकते हो 21 के बाद देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 आ गई या ना आ गई? बस मुझे यही चीज़ दिखानी है वहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ दिखानी है। तो ये थी 6 परिमेय संख्या है। अब देखो इसमें एक और टाइप का सवाल बनेगा, ये तो बिना फ्रैक्शन वाला था तो मैंने इस तरीके से कर लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका फ्रैक्शन का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें दे रखा है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो कैसे निकालोगे 5 परिमेय संख्याएं? तो अब बताओ 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं कोई? 3 और 4 के बीच नहीं हो पाएंगी भाई, 3 और 4 के बीच में 5 संख्या कहाँ से बताओगे, है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा गुणा करो इसमें, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कुछ ऐसा गुणा करो जिससे कि 5 संख्या बीच में आ जाए। तो 5 से एक बड़ी क्या है, 6 से गुणा करो इसमें, तो 6 × 18 और 6 × 4 = 24। तो देख लो 18 और 24 के बीच में 5 संख्या आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब है 6 से गुणा करना और 6 से भाग करना है। तो देखो इधर 3 × 6/5 × 6 और ऐसे इसमें 4 × 6/5 × 6, ये 6 × 18/6 × 30 और 6 × 4 = 24/5 × 30। अब इन दोनों के बीच में देखो 18 और 24 के बीच में आपको मिल जाएंगी 5 संख्याएं, लिखेंगे इतने और इतने के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखिए 18 के बाद में क्या आता है, 19/30, बट्टे वाली तो ये जैसी है वैसी रखनी है, कॉमा 19 के बाद में 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, ठीक है, 5 हो चुकी हैं। अगर आप ज़्यादा का भी गुणा करते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप बीच की संख्या लिख देना। अगर मैं सोचूं यहाँ पे 7 से कर दूं, 8 से कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमें बीच की लिखनी है, कोई सी भी आप लिख सकते हो, ठीक है साथी। और इनके आंसर मैच नहीं करेंगे ज़्यादातर। आप सोचो कि मैं इसके आंसर मैच कर लूँ बुक से, किसी किसी का ना करे, क्या पता उसने कोई दूसरी और बीच की संख्या लिख दी हो, क्योंकि बीच में अनगिनत होती हैं परिमेय संख्याएँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था कंसेप्ट इसका, जब ऐसे दे रखा हो तो ऐसे निकालनी है, जब फ्रैक्शन में दे रखी हो तो ऐसे बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, इसको रफ कर देते हैं बच्चों। -5 और -6 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना, कैसे निकालोगे? तो -5 और -6 के बीच में क्या है, 5 परिमेय संख्या नहीं है, तो कुछ ऐसा करो 5 और 6 से गुणा कर लो, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, तो 5 निकल आएंगी भाई, 5 ही तो पूछिए, तो 5 से 1 बढ़ा लो, 5 और 1 6, तो 6 से गुणा कर लो दोनों में, ठीक है। तो करेंगे -5 × 6 और 6 से ही भाग, और -6 × 6 और 6 से ही भाग। पता है गुणा और भाग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कट जाएगा तो वो -5 जैसा है वैसा ही। अगर आपने गुणा कर दिया, ठीक है, तो फिर संख्या बढ़ जाएगी, हमें वो नहीं करना, ठीक है। तो इतने और इतने, तो ये आ गया -5 × 5 = 30 और ये आ गया 6 और
माइनस 6×36/6 के बीच 5 परमेय संख्याएं। देखिए अब -30 के बाद में माइनस के 31/6 कॉमा माइनस के 32/6 माइनस के 33/6 माइनस के 34/6 माइनस के 35/6। समझ आ गया? 5 थी 5 मैंने लिख दी। तो ये तो आपको अब आ जाना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0 और 0.1 के बीच कितनी 9 परमेय संख्या आपसे पूछी है। कितनी 9 परमेय संख्याएं। 9 परमेय संख्याएं ज्ञात करो, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले 0 और ये 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10। भाई पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट काट के नीचे एक 0 बढ़ा लो, तो मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/10 लिख सकता हूँ। अब मुझे इन दोनों के बीच की बतानी है, किस तरीके से आप बता सकते हो। तो अब इसमें तो वैसे भी आप बता सकते हो। मुझे पता है कोई सी भी अपॉन में संख्या लिखो, ऊपर की अगर कम है, भाई 1 से छोटी कब है, अगर ये ऊपर 2 नीचे भी 2 है तो ये 1 के बराबर होगी। जैसे ही ऊपर कम होगी, जैसे 1/2, हमेशा ये 1 से कम होगी, हमेशा ये 1 से कम होगी। ठीक है, तो लेकिन हमें तो 0.1 है ना, 0.1 से भी छोटी संख्याएं लिखनी है। तो कैसे लिखोगे? तो 9 तो है, तो इसका मतलब 10 से गुणा कर लें। 10 से गुणा 10 से भाग, बिल्कुल कर लेते हैं। तो लिखेंगे 0 गुणा 10 से गुणा और 10 से भाग, और इसमें भी 10 से गुणा, एक में 10 से गुणा और 10 से भाग। भाई नीचे 10 पहले से ही है, एक 10 से मैंने गुणा कर दिया, तो ये आया। इसका तो गुणा करेंगे, ये तो 0 ही आएगा। 0 और, ठीक है, 10 एकम 10/10 के बीच 9 परमेय संख्याएं। देखिए क्या आएंगी। आप इसको लिख सकते हो अपॉन में 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक परमेय संख्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको 1/100, 1/100, 10/100। तो इसके 9 बीच की परमेय संख्या कैसे लिखोगे? तो यहाँ से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। आप देख लो, ये 9 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है या नहीं? 9 संख्याएं, और इनके बीच की हैं 0 और 0.1 के बीच में। ठीक है, 0 और 0.1 के बीच में ही है। कैसे पता चलेगी? देखो 100 से अगर 1 में भाग लगाएंगे तो 2 0 है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, और देखो इसमें भाग लगाएंगे तो ये 0.02 ये वाली आएगी। ठीक है, तो ये इनसे बीच में ही है। भाई 0 से तो बड़ी है और 0.1 से ये छोटी है। ठीक है, तो इनके बीच में निकल के आई है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन नंबर अगला होगा इसमें 7वां। ठीक है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें सत्यासत्य बताना है, उसके बाद कारण भी आपको देना है इसमें कि ऐसा क्यों है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, अभी मैंने जब प्राकृत संख्या आपको लिखवाई थी तो 1 2 3 4 5 6 ये लिखवाया था ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या होती हैं। तो बिल्कुल ये सभी पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है जितनी भी प्राकृत संख्या होती है ना, वो सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। इसका मतलब ये बात तो एकदम सत्य है। अब इसका रीज़न भी देना है, ऐसा क्यों है। तो इसमें रीज़न कुछ नहीं है, बस इतना बताना है कि सभी प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याएं आती हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याएं आती हैं, इस वजह से ये क्या है? सत्य है। दूसरा देखो
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में समझ रहे हो माइनस की भी होती हैं या नहीं, 0 +1 +2 +3 कुछ ऐसे बताया था ना। तो ये प्रत्येक पूर्णांक, तो ये सभी पूर्णांक होते हैं, प्लस के भी माइनस के भी। तो क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं? क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं? नहीं, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 आगे। ऐसा नहीं है ऋणात्मक पूर्णांक है, ये माइनस की संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, ये सब पूर्णांक हैं। तो पूर्ण संख्याएं सिर्फ यहाँ से है, ये नहीं है, इस वजह से ये बात असत्य है, यानी कि क्रॉस। क्यों नहीं है इसका जवाब कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसमें कारण में लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक जो है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसलिए ऋण पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती, बस इतना कारण आपको देना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो 5/3 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर आप भाग लगाओगे तो क्या पूर्ण संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये होती हैं पूर्ण संख्याएं 1 2 3 0 4 5 6। अगर आप और ये 1/3 ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या है। 5/6 3/7 ये सब परिमेय संख्या है। क्या आप भाग करोगे तो इनमें से कोई संख्या मिल जाएगी आगे तक? पूरी बार भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। अगर पूरी बार भाग चला जाता है तो ही वो एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे अगर मैं कहूँ 10/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन भाग जा रहा है 2 बार, और 2 एक कैसी है? पूर्ण संख्या है, जिसमें पूरी बार भाग चला जाए वो होती है क्या? पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी असत्य है। ठीक है साथी, तो ये एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज आज हमने समाप्त कर ली है। प्यारे बच्चों, एक ध्यान देने योग्य बात कि आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइबर करके लाल बटन होगा, उस लाल बटन को आप प्रेस करना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और एक बेल आइकन आएगी वहीं पर, उस बेल आइकन को घंटी को बजा लेना। ठीक है, जिससे कि मेरी हर क्लास आप तक डेली पहुंच जाया करेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, वहीं नीचे लाइन होगी, सीधे हाथ की तरफ होगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हाँ, और जो भी 9th क्लास के आपके और साथी हैं, जितने भी आपके साथी हैं भाई बहन या और रिश्तेदारी में, तो आप उनको क्लास को सेंड करो और कहो कि 9th क्लास में जो है यहाँ पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़िए। ठीक है साथी, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।